वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 12 बजे वाला टॉपिक है वो है कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने अभी मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा इस मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी गई। तो आखिर में क्या है ये मुफ्त शिक्षा योजना, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से जो है आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें गाइस, तो इंटरव्यू में ये टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मैं खासकर कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है हर टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब से जो ये करंट अफेयर के जो टॉपिक होंगे इसमें आपको जो है क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब जो है जैसे कल रात जो टॉपिक कराया जाता था 8 बजे वाला, उसमें आपने देखा होगा कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराए गए थे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए और उसी तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और थोड़ा घुमाकर भी मिल सकता है। क्लियर। तो अब से हम डेली जो है जो तीनों वीडियो है हमारी, जैसे कि 12 बजे वाली हो गई, ठीक है, 12 बजे वाली है, और फिर उसके बाद 2 बजे वाली है, और फिर रात के 8 बजे वाली है। तो ये तीनों करंट का टॉपिक है और इसी में जो है जो भी टॉपिक करेंगे, जैसे अभी हरियाणा ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी इसमें करने वाले हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब देखिए, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने क्या करा है, अभी राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है। ठीक है, किसके द्वारा करी गई है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा करी गई है। और क्यों करी गई है? राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा करी गई है। क्लियर। अब बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह जो योजना है यह उन लोगों के लिए घोषित की गई है। क्या? यह जो योजना है यह उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000, क्या 1,80,000 प्रति वर्ष रुपए से कम है। ठीक है, यानी कि जिस भी परिवार की आय जो है वो 1,80,000 रुपये से कम होगी उनके लिए इस योजना की जो है घोषणा करी गई है। क्लियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे समझे, आगे देखिए। देखिए, यह जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। क्लियर, यह भी हमने समझ लिया, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। जब वह पंचकुला में, देखिए, जब वह पंचकुला में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम के दौरान सिविल सेवा परीक्षा यानी कि 2020 और जेई एडवांस परीक्षा 2021 को पास करने वाले छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। अब इन्होंने ये घोषणा करी क्यों और घोषणा कैसे करी गई, इसको समझिए। क्या कहा जा रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी है वो एक समारोह में गए हुए थे। ठीक है, पंचकुला में समारोह हो रहा था, वहां पर गए थे। अब वो समारोह जो कार्यक्रम था वहां पर सिविल सेवा परीक्षा के 2020 के और जेई एडवांस के 2021 के जो है छात्रों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, पास करने वाले छात्रों के साथ अपनी बातचीत कर रहे थे। ठीक है, सिविल सेवा के, ठीक, याद रखिएगा, इसमें सिविल सेवा परीक्षा के छात्र भी हैं 2020 के, और जेई एडवांस परीक्षा 2021 को जो पास करने वाले छात्रों के साथ वो बातचीत कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? पंचकुला में कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे थे। क्लियर। याद रखिएगा, क्वेश्चन तीनों तरीके से घुमाकर पूछा जाएगा। वही हरियाणा का सुपर 100 कार्यक्रम के तहत घोषणा इसकी की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत जो है इसकी घोषणा करी गई है। क्लियर। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करंट से इसी तरीके का हर टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो को अगर शेयर नहीं करा है तो क्या करिए, फटाक से जो है जल्दी से जल्दी कुछ ही सेकंडों में क्या करेंगे आप, कुछ ही सेकंडों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं टॉपिक के बारे में। अब देखिए, योजना का महत्व क्या है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इस योजना का महत्व क्या है, यानी कि जो अभी हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है, आखिर में इससे होगा क्या। देखिए, इस योजना के माध्यम से जो है राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार से संबंधित कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को पूरा करने का मौका ना खोए। यानी कि हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा सरकार ये चाहती है कि जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, परिवार होता है, मध्य वर्ग का परिवार होता है, उनके बच्चों को जो है एजुकेशन प्राप्त नहीं होती है, और प्राप्त ना करने का सबसे बड़ा कारण होता है वो पैसा होता है। क्लियर, समझिए, पैसा होता है। तो सरकार यही चाहती है कि कोई भी बच्चा जो प्रतिभाशाली है, जिसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, जो पढ़ना चाहता है, जो आगे कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो पीछे ना रहे
और क्या करे, पीछे ना रहे और एजुकेशन से वो अछूत ना हो, यानी कि वो एजुकेशन उससे छूटे ना। ठीक है, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि मुफ्त शिक्षा योजना घोषणा कर दी और इसी के माध्यम से अब जो प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे उनको जो है सरकार के द्वारा ये मौका दिया जा रहा है। क्लियर, तो ये है इस योजना का महत्व, आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर, वही हरियाणा में ये नई शिक्षा नीति 2020 को समझते हैं। अब देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द हरियाणा, ये क्या है इसको समझिए। नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत राज्य में ऐसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें केजी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी। यानी कि केजी क्लास जो होती है ना, केजी जिसको मतलब एकदम जड़ बोला जाता है, छोटा बच्चा है ना, केजी से लेकर आपकी 12वीं तक, बीए तक की जो परीक्षा होगी, माफ कीजिएगा, जो आपकी पढ़ाई होगी वो जो है अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कराई जाएगी हरियाणा राज्य में। क्लियर, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आगे समझिए। अब क्या कहा जा रहा है कि शुरुआती चरण में क्या होगा, जो पॉलिसी है इसमें क्या कहा जा रहा है कि शुरुआती चरण में 4 विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था की जाएगी। कितने में? 4 विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था की जाएगी। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अभी जो ये नई शिक्षा नीति जो पॉलिसी लाए है हरियाणा सरकार, इसमें कितने जो है विश्वविद्यालयों की में व्यवस्था की जाएगी? 4 विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था करी जाने वाली है। क्लियर हो गया। वही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए केजी से लेकर पीजी, क्या केजी से लेकर पीजी योजना के तहत प्रवेश लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि जो कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय ने क्या कर दिया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए, ठीक है, 2021-22 के लिए जो है अभी यहाँ पर जो है केजी से लेकर जो पीजी तक की योजना के तहत प्रवेश लेने के लिए, यानी कि आप जो है इसके अंदर आप जो है तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पर आप एडमिशन का देख सकते हैं। क्लियर, एडमिशन जो है इस तरीके से स्टार्ट हो गए। जो हरियाणा में रहते हैं वो देख लीजिएगा। आगे समझते हैं डिजिटल सुधार क्या है। इसका एक और पॉइंट निकल कर आता है कि इसमें डिजिटल सुधार किस तरीके से होगा, इस टॉपिक इस नई शिक्षा नीति में समझिएगा। देखिए, सरकार के हर विंग में मानव इंटरफेस को बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल सुधार भी लाया है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति भी शुरू की गई है। यानी कि ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे वीडियो भी आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, सरकारी सिस्टम के पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी बनाने के लिए कई अन्य सुधार भी कर रही है। ठीक है, सरकारी सिस्टमों को क्या पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी बनाने के लिए जो है कई अन्य सुधार भी जो है अभी सरकार के द्वारा इसमें करा जा रहा है। ये डिजिटल सुधार है, याद रखिएगा। क्लियर, वहीं अब बात करें तो ये डिजिटल सुधार जो है, ये 3 पॉइंट आप इसके याद रखिएगा कि डिजिटल सुधार जो है किस तरीके से करा जा रहा है। पहला, सरकार के हर विंग में जो है मानव इंटरफेस को बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल सुधार भी लाई है। जैसे कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या होगा, ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण जो है नीति भी शुरू की जाएगी। ऑनलाइन शिक्षक यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है आपको जो है शिक्षा दी जाएगी। जैसे अभी चल रहा है ना स्कूलों में, स्कूल तो सारे बंद है तो टीचर लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो करके जो है अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से सरकार जो है सिस्टम को पेपरलेस, फेसलेस, ठीक है, पेपरलेस यानी कि पेपर के बिना सब जो है मोबाइल द्वारा या लैपटॉप द्वारा, कंप्यूटर द्वारा पारदर्शी बनाने के लिए जो है कई अन्य सुधार भी जो है इसमें कर रही है। क्लियर, तो इस तरीके से है डिजिटल सुधार, याद रखिएगा। अब बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करेंगे तो 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEP 2020 की घोषणा की गई थी। यह प्राथमिक विश्वविद्यालय, ये जो है प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित खराब साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों को सुधारने, बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने और मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट स्तर को जो है कम करने के का प्रयास करती है। क्लियर, यानी कि 2021 की जो सदी की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है ये भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से इस शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे जो है इसकी घोषणा करी गई थी। क्लियर, तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आई होप आप समझ गए होंगे। और इन्होंने ये भी देखा कि प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित खराब साक्षरता, सांख्यिकीय परिणामों के सुधार, बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से जो है ये व्यवस्था सारी करी गई थी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी। तो ये है गाइस पूरा टॉपिक जो कि हरियाणा के द्वारा अभी नई शिक्षा नीति जो लागू करी गई, ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगर पसंद आई वीडियो लाइक करिए गाइस। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर मार दीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मैटर जीके फैक्ट्स से मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में बेल आइकन हो रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन, जो कि मैंने इसके अंदर आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपसे एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि घुमाकर पूछा जाए लेकिन क्वेश्चन वही होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चनों को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है करंट में, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है। अभी तो किस राज्य के अंदर की गई है, तो ये की गई है हरियाणा के अंदर। किसके अंदर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा, हरियाणा के अंदर जो है अभी मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से हरियाणा राज्य ने किसने हरियाणा राज्य में जो है किसने मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है। तो हरियाणा राज्य में जो है, यहाँ पर मैं लगा लीजिएगा, हरियाणा राज्य में किसने जो है मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है, तो किसके द्वारा करी गई है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा करी गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से पूछ सकता है या क्वेश्चन घुमा सकता है कि हाल ही में मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है किस राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है, तो याद रखिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना में पारिवारिक आय कितने लाख प्रति वर्ष रुपए से कम होनी चाहिए। बताया था ना मैंने अभी, कितने लाख प्रति वर्ष रुपए से कम, 1.80, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1.80 लाख रुपए से जो है पारिवारिक आय जो है ये कम होनी चाहिए। समझ आया नहीं समझ आया, आगे समझिए। हरियाणा सरकार ने इस योजना की घोषणा किस कार्यक्रम के तहत की है। चौथा क्वेश्चन यही बनता है और पूछा जाएगा कि हरियाणा सरकार ने इस योजना की घोषणा किस कार्यक्रम के तहत करी है, तो सुपर 100 के तहत करी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। समझ आया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं गाइस, मैंने आपको कहा था ना डिटेल से सुनिएगा, अब आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुपर 100 के तहत इस योजना की जो है घोषणा इस कार्यक्रम के तहत करी गई है, यानी कि जो मुफ्त शिक्षा योजना है उसकी। क्लियर हो गया, आगे समझे। मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा हरियाणा के किस शहर में की गई थी, किस शहर में जो है की गई है। लास्ट क्वेश्चन है, किस शहर में की गई है, बताइए किस में करी गई है। ये पंचकुला के अंदर करी गई है। कहां पर, पंचकुला के अंदर करी गई है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। पंचकुला में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सिविल सेवा 2020 के छात्र और जेई एडवांस 2021 के जो छात्र पास आउट थे वो वहां पर थे। उस सम्मेलन में ये जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इसकी घोषणा जो है करी गई थी, ठीक है। घोषणा करी गई थी कहां, पंचकुला में, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप अब आप इसको टॉपिक को अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।